हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्का हलचल, जहां हम सुबह सुबह आपको लेकर चलते हैं आपके इलाके में लाइव। सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं रोहतक, जहां से हर्षवर्धन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हर्ष को प्रकट कराइए। हर्षवर्धन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव, मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूं। आपके यहाँ कल तो बहुत हलचल थी, आज क्या रहने वाला है? जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की बैठक थी और उसके अंदर तमाम जिला अध्यक्ष आए हुए थे, उसको लेकर के जब ओपी धनखड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव जो है वो अवसर रहेगा, मौका रहेगा जहां पर बीजेपी अपनी पैठ जमा सके। लेकिन दूसरी बात की जाए तो कल की डेट की ही बात की जाए तो पूरे रोहतक जिले के अंदर जो है 69 केस जो है कोरोना के पॉजिटिव और आए हैं, जिससे जो है यहाँ पर कोरोना के मरीजों के अंदर जो है उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। जी गौरव, ठीक है। कल वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन भी था। पहले दिन बहुत सारे सवाल उठे कि शराब के ठेके खुले हैं, क्यों खुले हैं, जब सिर्फ जरूरी सामानों को परमिशन है खुलने का। कल क्या दिखा रोहतक में? गौरव, आपको बता दें कि जिस तरीके से सोमवार को जो लॉकडाउन किया गया था और रविवार तक किया गया था, शनिवार को तो तमाम चीजें खुली थी, लेकिन किया गया था शनिवार को तो तमाम चीजें खुली थी, लेकिन रविवार की बात की जाए तो रविवार को जितने भी शोरूम थे वो सभी कैसे भी बंद थे, लेकिन दुकानें जो है नियमित तौर पर खुली हुई थी और शराब के ठेके भी जो है वो भी खुले हुए थे। इस मामले को लेकर के जो है जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई और तमाम दुकानदार जो है अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए थे। वहां पर निगम की टीम का कोई भी अधिकारी जो है उन्हें ना तो समझाने के लिए गया, ना ही बंद करने के लिए गया और ना ही किसी का कोई चालान किया गया। ठीक है, आप कोरोना का अपडेट आपने बताया हर्ष, लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो जिला प्रशासन क्या आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है? इस तरीके से जिला प्रशासन की बात की जाए, जो कोरोना से बढ़ रहे हैं केस, उसको लेकर के जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील भी कर रहा है और इस मामले को लेकर के जगह जगह पर लोगों से बातचीत करने के लिए अधिकारी भी जा रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना ये है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। लोग सरेआम खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। जिस तरीके से वीकेंड का लॉकडाउन किया गया था, उसको लेकर भी लोगों में किसी प्रकार का कोई खासा प्रभाव नजर नहीं आया। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि प्रशासन का जो भय है वो लोगों के दिलों से बिल्कुल दूर हो चुका है और ऐसे में लोग जो है खुलेआम घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी चलिए हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हर्षवर्धन रोहतक से जुड़े थे हमारे संवाददाता। अब आपको कालावली लेकर चलेंगे, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गौरव, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूं। लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन का कल दूसरा दिन था। कल किस तरह की हलचल रही, बाजारों में क्या देखने को मिला? गौरव, अगर लॉकडाउन की कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में जो दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद रही। इक्का दुक्का दुकान ही दुकानदार खोल रहे थे, लेकिन लोग हैं जो कोरोना का बिल्कुल भय नहीं मानते हैं। लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज के प्रयोग के सरेआम बाजारों में घूमते दिखाई दिए। लोग झुंडों में जो बैठकर आपस में बातें करते और ताश खेलते, जैसे गप्पे मारते लोग बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। जी गौरव, ठीक है। आज क्या हलचल रह सकती है आपके इलाके में? जी गौरव, आज अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम 11 बजे कालाबाली हल्का के बड़ा ब्लॉक में आएंगे। वो 1,72,00,000 रुपए का जो वीडियो ब्लॉक है उसका उद्घाटन करेंगे। कालाबाली कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कालाबाली सड़कों का वहां पर उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम लोगों से मिलेंगे और लोगों की समस्याएं जानेंगे। अगर दूसरी ओर बात की जाए तो जत्थेदार दादूवाल साहब जो एसजीपीसी के अध्यक्ष बने हैं, आज वो श्री अमृतसर साहिब के लिए अभी रवाना होने वाले हैं। वो अपना जत्था जो है वो गांव दादूवाल से जो रवाना होंगे और पंजाब में कई जगह पर उनके जो है सम्मान भी किया जाएगा और तो उसके बाद वो जत्थेदार मत्था टेकने के बाद अपनी कार्यकारिणी है जो आकर दादूवाल गांव से ही जो कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। जी गौरव, ठीक है। जगदीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जगदीश प्रजापति बता रहे थे कि क्या स्थिति है
कालावली में। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से। राजेंद्र, फरीदाबाद में कल किस तरह की हलचल रही, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन का कल दूसरा दिन भी था? बिल्कुल गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर व्यापारियों में खासा रोष बना हुआ है और साफ तौर पर कहें तो इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अब जो जीवन है वो पटरी पर आया है, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से अब ये लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है। जो लोग उनके पास काम करते हैं उनकी भी रोजी रोटी पर बनी हुई है और साथ ही उनके परिवारों के लिए भी परेशानी पैदा हो रही है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के दौरान पूरा लॉकडाउन रहा था उस समय सभी चीजें उन्होंने बंद रही, लेकिन अब जिस तरीके से पटरी पर आने लगे थे तो उनके लिए अब ये चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर कल अधिकारियों की मीटिंग भी हुई जिसमें भी उन्होंने अपना विरोध प्रकट करते हुए साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में दुकानें बंद नहीं रखेंगे और ज्यादातर दुकानें कल भी संडे होने के बावजूद भी खुली रही जी। और साथ में जो शराब के ठेके हैं वो भी लगातार यहाँ पर खुले हुए हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है जी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आज क्या हलचल रह सकती है? आज क्या क्या एक्टिविटीज हैं आपके यहाँ शेड्यूल्ड? देखिए, आज की बात करें गौरव तो कहीं ना कहीं आज मार्केट खुलेगी, क्योंकि आज 2 दिन का लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है। हर सप्ताह में 2 दिन होना है तो आज आए दिन की तरह मार्केट खोली जाएंगे। और राजनीतिक गलियारों की बात करें तो मूलचंद शर्मा आज कई सड़कों का यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। आज मुख्य कार्यक्रम बल्लौड़ के अंदर ये रहने वाला है। और फरीदाबाद की बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री हैं पूर्व विपुल गोयल, वहां पर गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष वहां पर ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही भीड़ भाड़ बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होती है। जो लोग आते हैं अपना दर्शन करके वहां से कुछ देर बैठने के बाद निकल जाते हैं और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो ये वाकई उन्होंने एक उदाहरण पेश किया जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने काफी सारे लोगों को राहत पहुंचाने का भी काम किया था। तो लगातार वो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हमें जीना है तो इस कोरोना के साथ जीना है, लेकिन एहतियात के तौर पर जीना है। ये संदेश उनकी तरफ से साफ तौर पर दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी रोजी रोटी की भी ना बने और साथ साथ वो अपना जीवन यापन भी करते रहें जी। ठीक है, एक चीज बताइए कि आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में ही ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है। फरीदाबाद आपके इलाके से जुड़ती हुई जो नदी है यमुना, उसका क्या हाल है? क्या उस इलाके में कोई इस तरह का खतरा, कोई इस तरह की स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यमुना का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। साथ ही जो यमुना के किनारे लगते हुए गांव हैं उनको प्रशासन ने चेतावनी दी हुई है। जो ज्यादा नजदीक है उनको कह दिया कि वो तैयार रहें, कभी भी यहाँ से पलायन करना पड़ सकता है। लेकिन अभी इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। हालांकि जलस्तर बढ़ा है, 1-2 गांव जमुना के उस पार पड़ते हैं हरियाणा के, तो उनको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। साथ ही जो टीमें हैं वो वहां पर लगाई गई हैं। जो तैराकी जो होते हैं उनको भी वहां पर तैनात किया गया ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो 24 घंटे तैयार रहें। और साथ ही अधिकारी भी वहां पर दौरा कर रहे हैं ताकि किसी भी कोई आपत्ति आए तो उस समय उन लोगों की मदद की जा सके। जो लोग जमुना किनारे रह रहे हैं, जो खेतों पर रहते हैं, उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही उनको कह दिया गया है कि वो अब खेतों पर ना जाएं और कोशिश करें कि जब तक जमुना का जल स्तर उतर जाए तब उसके बाद वहां पर वो जा सकते हैं जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि अब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में चलिए पिछले 2 दिनों में वो टॉप पे नहीं रहा, लेकिन 100 के आसपास मामले तो हैं ही। तो ऐसे में आगे की चुनौतियों के लिए फरीदाबाद जिला प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए, सुविधाएं लोगों को देने के लिए कितना तैयार नजर आ रहा है? गौरव, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 98 मामले कल भी सामने आए हैं। 79 लोगों को यहाँ से घर के लिए भेज दिया गया जो ठीक हो गए। 2 लोगों की मौत हुई। 263 ऐसे लोग हैं जो आज भी क्रिटिकल हालत में हैं, जिनको एडमिट कराया गया अस्पताल में, जिनमें सिम्टम्स हैं। और 440 ऐसे लोग हैं जो घरों में मतलब जिनको क्वारंटाइन किया गया है, जो घरों में ही बंद कर रखे हैं, जो उनको हिदायत दी गई कि वो घरों से बाहर ना निकलें, उनके अंदर सिम्टम्स नहीं है।
तो व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्था काफी अच्छी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाई हुई है। हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अब बिल्कुल यहाँ पर जो है डॉक्टरों की तरफ से पूरा ख्याल मरीजों का रखा जा रहा है और लगातार उनको दवाइयां वितरित की जा रही हैं, उनकी सेफ्टी की जा रही है। किसी भी व्यक्ति में कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसको तुरंत एडमिट भी कराया जाता है, टीम उनको वहां से लेकर जाती है। जी गौरव। ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब आपको लेकर चलते हैं सोनीपत, जहां राई से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए सर। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कल वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन था, कितना असर नजर आया आपके यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कोई खास नजर नहीं आया लॉकडाउन का, क्योंकि बात करें तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऐसे में लगातार जो भीड़ भी देखने को काफी मिली। लॉकडाउन का जो पालन लोग कम करते हुए नजर आए। जी ठीक है, और आज क्या हलचल रह सकती है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, आज बाजार जैसे 2 दिन का लॉकडाउन था तो आज ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि कुछ लोग जो शिक्षित थे वो अपने घरों में ही रहे और दुकानें भी कुछ बंद भी रही। लेकिन आज ज्यादा भीड़ होगी। ऐसे में जो भीड़ भड़ाके का एरिया है वहां पर प्रशासन की सख्ताई की जरूरत है। जी अच्छा, एक चीज और बताइए कि आज कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है आपके यहाँ? जी, अब देखिए, बात करें तो बड़ौदा चुनाव पर सारी पूरी की पूरी जो सरकार लगी हुई है और राई विधानसभा क्षेत्र में कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे राई से। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट कर आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे आपके ही हल्के में। सुबह सुबह का स्वागत है, आपको लेकर चलते हैं हिसार, जहां ओकलाना से अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। प्रकट कराइए अनूप को। अनूप, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। ये बताइए कि कल वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन, कितना असर नजर आया आपके यहाँ? गौरव जी, अगर हम सामान्य बाजार की बात करें तो बिल्कुल लॉकडाउन शनिवार और रविवार का लॉकडाउन पूर्णतः सफल रहा। लेकिन कहीं न कहीं लोग इस चीज को लेकर के बड़े आक्रामक दिखाई दिए कि उनकी दुकानें जो सामान्य एसेंशियल सर्विस है वो भी बंद करवाई गई, जबकि शराब के ठेके खुले रहे। इसको लेकर के लोगों में काफी रोष दोनों दिन देखने को मिला। जी गौरव। ठीक है, एक चीज बताइए कि आज किस तरह की हलचल हिसार में होनी है? गौरव जी, 2 दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद आज हिसार में सीधी सी बात है कि ज्यादा भीड़ भड़ाका रहेगा। लोग अपने काम के लिए निकलेंगे। आज ऑफिस भी खुले हैं, लोग ऑफिस के लिए भी पहुंचेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2 दिन के लॉकडाउन के बाद प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है, कितने लोग लॉकडाउन के बाद जो है कोरोना के नियमों का पालन करेंगे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया जाएगा, ये एक बार फिर से देखने वाली चीज रहेगी। जी ठीक है, कोरोना को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त हिसार में? गौरव जी, हिसार की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड का जो बुलेटिन है उसके अनुसार 23 तारीख यानी कि कल रविवार को 96 नए मामले दर्ज किए गए, जो ठीक है, एक बात और बताइए, क्या लोग समझ पा रहे हैं अनूप कि बाहर निकल रहे हैं जब आप तो मास्क लगाना कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है, या कोरोना का खौफ कम हो गया है आप लोगों में? बिल्कुल गौरव जी, जाहिर सी बात है कि कोरोना का खौफ तो बिल्कुल कम हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखने में ये आ रहा है कि लोग अगर गाड़ियों में भी मास्क लगाते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है, जैसे अगर सिंगल दुकान में कोई सिंगल बंदा बैठा है तो उसका भी चालान काट दिया जाता है, जिससे लोग बड़े परेशान रहते हैं कि अगर कानून के अनुसार और जो नियम है उनके अनुसार ये कहा गया था कि भीड़ भाड़ के क्षेत्र में जब आप निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, आप मास्क लगाएंगे। लेकिन अब तो हालात यह है कि अगर दुकान के अंदर एक अकेला दुकानदार बैठा है तो उसका भी मास्क का चालान काट दिया जाता है। इस प्रकार से प्रशासन के खिलाफ कई बार लोगों की बहुत सारी शिकायतें इस प्रकार देखने को मिल रही हैं। जी गौरव।
चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप आपका। हिसार का हाल अनूप बता रहे थे हमारे साथ जुड़कर। तो हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।